जीटीयू के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को डिजाइन इंजीनियरिंग नाम का एक सब्जेक्ट इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो डिजाइन इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट है इसके खाली वाइवा होते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या आपको करना होता है इसका एक सर्कुलर जीटीयू की वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। अगर आपको भी ये सर्कुलर देखना है तो आप हमारी व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल प्रियसर विद्यापीठ में जुड़ सकते हो, जिसके अंदर हमने ये सर्कुलर रख दिया है। और साथ में हमने ये सर्कुलर हमारे जीटीयू के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीटीयू के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, अगर आप एक भी ग्रुप में नहीं हो तो जुड़ जाना, ताकि जीटीयू की आने वाली सारी अपडेट्स आपको प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म से मिलती रहेगी। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको यहां से भी इंस्टेंट मिलती रहे। गाइडलाइन एंड शेड्यूल ऑफ डिजाइन थिंकिंग मॉड्यूल फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स 31/7/2024 का ये सर्कुलर है। हम इसको धीरे धीरे देखते हैं, वन बाय वन ये सर्कुलर को पढ़ते हैं। सर्कुलर के अंदर क्या है, पहले तो डिजाइन इंजीनियरिंग क्या है उसके बारे में इन लोगों ने समझाया है, लेकिन उसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हमारी मेन जो काम की चीजें हैं उसको हम देखते हैं। देखो, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल बीई कॉलेज, सभी बीई कॉलेज को एक इंस्ट्रक्शन दी है जीटीयू ने। रजिस्ट्रेशन फॉर द स्टूडेंट टीम, आपको टीम में ये काम करना पड़ेगा, तो आपकी टीम डिसाइड कर लेना थोड़ी बहुत, 2-3 स्टूडेंट्स की। फैकल्टी का मेंबर आपका कौन है, गाइड कौन है, डिजाइन कोऑर्डिनेटर कौन है। डिजाइन कोऑर्डिनेटर वो लोग देखेंगे आपको करने के नहीं, आप यहाँ पे खाली आपकी टीम डिसाइड कर लेना। और एक ऐसा टॉपिक जो टॉपिक के ऊपर आपको वर्क करना हो। ईच कॉलेज मस्ट डिजाइन वन डिजाइन कोऑर्डिनेटर, कॉलेज को डिजाइन कोऑर्डिनेटर करना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो सब वो देखेगा। स्टडी मटेरियल कैनवास, इसमें कैनवास बनाना होता है, स्टडी मटेरियल बनाना होता है, सब कुछ शीट्स बनानी होती है, मतलब डिजाइन करनी होती है। सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को जीटीयू आइडिया लैब करके एक आइडिया लैब है, डिजाइन इनोवेशन सेंटर एसएसआईपी और अवेलेबल लैब रिसोर्स फॉर देयर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। मतलब आप जीटीयू आइडिया लैब का यूज कर सकते हो, है ना, जहां से आपको टाइटल्स मिलेंगे। वो कहां से आपको मिलेगा, आप आपके डिजाइन कोऑर्डिनेटर जो भी है कॉलेज में एक होंगे जो आपको ये सारी चीजें समझाएंगे, उनको मिल लेना, वो आपको बताएंगे, है ना। तो आपको सोर्स दिए जाएंगे जहां से आप आपके अलग अलग टाइटल निकाल पाओगे, और टाइटल पे ही आपको वर्क करना रहेगा। फिर और कोई चीजें स्टूडेंट्स के लिए हो तो मैं आपको बता दूं, आपको रिपोर्ट भी बनाना रहेगा, केस स्टडी करना पड़ेगा, ये सारी चीजें पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। आपका एक स्टूडेंट पोर्टल भी बनेगा, है ना। स्ट्रिक्टली स्टूडेंट डिजाइन थिंकिंग रिलेटेड, ओके, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप आपके टीचर को यहाँ पे मिल सकते हो। अब ये रहा टाइमलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक खास ध्यान में रखना। रजिस्ट्रेशन टीम का जो रजिस्ट्रेशन है, आपका जो गाइड है और कोऑर्डिनेटर है, 3 अगस्त तक आप ये कर सकते हो। मतलब 3 अगस्त तो आप जल्दी ही आ जाएगी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट की तो कॉलेज भी चालू नहीं हुई, कॉलेज चालू नहीं होगी तो चिंता मत करना, आपको कोई भी ग्रुप में डाल देंगे ये लोग, लेकिन आप आपका ग्रुप अच्छे से बना लो, ठीक है। दूसरी चीज, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड प्रोजेक्ट टाइटल, आप कौन से टाइटल पे वर्क करने वाले, है ना, उसका काम आपको 17 तारीख तक करना है, 17 अगस्त। उसमें क्या क्या आएगा, कौन से डोमेन में आप काम करोगे, रिवर्स इंजीनियरिंग, ऑब्जर्वेशन करना है, एक कैनवास बनाना है, माइंड मैपिंग बनाना है, और पीएएस आपको करना है। ये सब आपको इंटरनल गाइड सिखाएगा, जरा भी चिंता मत करना, इंटरनल गाइड सारी चीजें सिखाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस है, अच्छे मार्क ही मिलते हैं। तो पहले तो टेंशन दिमाग में से निकाल दो। तीसरा है मंथली असेसमेंट 1, एक असेसमेंट आएगा आपका जो कॉलेज लेवल पे होगा। मंथली असेसमेंट, चाहे टीचर वाइवा भी ले सकते हैं, खाली चेक भी कर सकते हैं। उसमें कैनवास और पीएस होगा, पीडीसी मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास रहेगा, एक फीडबैक आपको दिया जाएगा, और एलएलएम रहेगा, लर्निंग नीड्स मैट्रिक्स। इतनी चीजों का टाइम है 30 अगस्त तक। 30 अगस्त तक ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। फिर दूसरा असेसमेंट आएगा 13 सितंबर तक, जिसमें एक रफ प्रोटोटाइप मतलब एक डेवलपमेंट, आपको छोटा सा मॉडल उसमें बनेगा आपके टाइटल के ऊपर, और इंटरेक्शन रहेगा 13 सितंबर तक। उसके बाद तीसरा असेसमेंट आपका आएगा 30 सितंबर तक, है ना। और फिर रिपोर्ट सबमिशन, जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट, मतलब आप ऑनलाइन ये सारी चीजें सबमिट करवाओगे और लास्ट में आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ये सारी चीजें 20 अक्टूबर तक आपको खत्म करनी है। मतलब ये टाइमलाइन के हिसाब से आपको आपकी कॉलेज की फैकल्टी गाइड करती रहेगी, सपोर्ट करती रहेगी, और टीम में आपको ये वर्क करना रहेगा। तो टीम में अच्छे मेंबर साथ में मिलकर ये सारी चीजों करोगे, एक अच्छा डोमेन सिलेक्ट करोगे, अच्छा टाइटल सिलेक्ट करोगे, तो आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। तो जरा भी घबराने की जरूरत नहीं। और अगर कोई आपको बोलता है इंग्लिश की नीड नहीं है, तो यहाँ पे ही इंग्लिश आएगा, है ना, वाइवा होगे इंग्लिश में देने पड़ेंगे, है ना, हिंदी कब तक बोलोगे, ठीक, तो वो काम में आएगा। तो थोड़ा इंग्लिश बोलना बेटा आप सीखना शुरू कर देना, तो बहुत आपको काम में आएगा। स्किल जरूरी है जीवन के अंदर, है ना। तो धीरे धीरे, भले पूरा इंग्लिश ना आए चलेगा, 60% इंग्लिश बोलना आ जाए तो भी अपना काम हो जाए, क्योंकि सामने वाला जो होगा उसको भी 60-70% ही इंग्लिश आता होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सर मेरी कॉलेज में तो गुजराती में पढ़ाई होती है ना। तो ये अपना देश है ना, इस देश में ऐसा ही चलता है।
अच्छी अच्छी कॉलेज में जाओगे तो इंग्लिश में ही पढ़ाई चलती है ना। हम पीएचडी कर रहे हैं तो हमारी कॉलेज में भी सारे सेशंस इंग्लिश में ही होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी चीज है। द फैकल्टी, डिजाइन कोऑर्डिनेटर एंड प्रिंसिपल मस्ट एंश्योर द डिजाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट विद इन द टाइमलाइन इन ऑफलाइन मोड। देखो ये ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। एंड अपलोड देम टू द डिजाइन पोर्टल, डिजाइन पोर्टल में भी आपको अपलोड करना है। और एनरोलमेंट नंबर, रिसीव देयर एनरोलमेंट नंबर वंस, मतलब ये सारी चीजें ऑनलाइन अपलोड तब होना शुरू होगी जब आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, है ना। बाकी तब तक आपका काम शुरू हो जाएगा, काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि आगे भी डिजाइन इंजीनियरिंग आने वाला है ना। पहले ये डिजाइन इंजीनियरिंग आगे के सेमेस्टर में था, अब इन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर से ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ शांति से होता रहेगा। साथ में फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सारे सब्जेक्ट्स हमारे प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक है। और इस बार रिकॉर्ड ब्रेक स्टूडेंट्स, 2200 से ज्यादा स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स 1 में और बाकी के सब्जेक्ट्स में भी 500 प्लस होने को आए हैं। तो अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, एक अच्छा रिजल्ट लाना है, तो मार्केट में से बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है। बुक की जगह पे आप कोर्स बाय कर लोगे तो 9+ SPI वाला रिजल्ट आप श्योर अचीव कर पाओगे। हमारा नंबर भी है, कोर्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी कोई नई अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।